हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएमवी पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively 1 by 4 and minus 1 in question number 1. इट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। सो वी ऑल नो दैट कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके जो जीरोज होते हैं वो दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा, एंड वी नो दैट सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बट ये क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। सो इफ वी राइट द गिवन डाटा, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 गिवन है and alpha into beta is equal to -1. ये वैल्यू गिवन है and we have to find the value of px. So there are so many methods to solve this problem. सबसे पहले हम लोग वन बाई वन करके मेथड को यहाँ पे देखेंगे। तो पहली मेथड मैं बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी दिखेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में अप्रोच किया गया है। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे -b/a है और गिवन वैल्यू हमारे पास 1/4 है। सो विल इक्वेट द वैल्यूज हियर। सो हमारा अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम लोग ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज योर मेथड नंबर 1। यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड 1। वी हैव 2-3 डिफरेंट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। जो भी आपको सुटेबल हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करनी है आपको कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू जो है वो 1/4 आ गई है एंड सी अपॉन ए की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम बोथ द वैल्यूज एंड वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल इन बोथ प्लेसेस। तो ए की वैल्यू अगर फर्स्ट में देखें तो 4 है और सेकेंड में हमारी ए की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। नाउ विल मल्टीप्लाई बाई 4 हियर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू आप देख सकते हो कि -4/4 बन गई। इट मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ ए होगी वो हमारी 4 होगी, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज बी का वैल्यू -b की वैल्यू अगर 1 है, सो वी कैन राइट, सबसे पहले आप ए लिखिए। सो वी गेट ए इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 बिकॉज जो हमारा यहाँ पे -b है वो 1 के इक्वल है। सो b इज इक्वल टू -1 और c की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, c इज इक्वल टू -4। देन वी विल राइट द वैल्यू फॉर px। तो हमारा जो px है, सो px इज ax² प्लस bx प्लस c। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सो जो px होगी, सो दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस x और c की वैल्यू हो गई -4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। मेथड 2 जो है, जो आपके लिए मेथड 2 और मेथड 3 जो होगी वो इजी होगी। तो मेथड 2 हम लोग देखते हैं कि मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे बनाएंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है, सो फर्स्ट वी विल राइट हियर द हेडिंग दैट इज मेथड नंबर 2। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर जो आपकी जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं क्यों लिखा हूँ। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द सम। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. So we'll write here, put alpha plus beta is equal to 1/4 and alpha into beta की वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो अगर -1 पुट करते हैं सो हमारी जो px हो जाएगी, या जो इक्वेशन पहले अगर लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स एंड देन प्लस -1 इज इक्वल टू 0. So it will become x square minus का x by 4 and minus 1 equal to 0. अगर हम LCM लेकर इसको सॉल्व करें, so it is like 4x square minus x minus 4 is equal to 0 और अपॉन में ये 4 आएगी. So when we do cross multiplication we will get like 4x square minus x minus 4 is equal to 0. तो पहले इसको आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही थी, सो फ्रैक्शन को पहले एलिमिनेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगी, ये 0 बन गई. अब यहाँ पे जो आपका ये जो पार्ट बचा LHS में, दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. सो यू कैन राइट हियर, सो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. तो ये जो मेथड है, इस मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगी. सो यू कैन राइट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं. अब मेथड नंबर 3 को हम देखते हैं कि मेथड 3 क्या कहता है. मेथड 3 एंड मेथड 2 बोथ आर वेरी सिमिलर. मेथड नंबर 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किए हैं. मेथड नंबर 3 में हम लोग डायरेक्ट पॉलिनोमियल की बात करेंगे. सो जो अगर हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो, सो विल राइट अ फॉर्मूला हियर फॉर द px. So px will be k times x square then minus under bracket sum of root into x plus product of root. इस तरह से लिखेंगे और k हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. सो वी नो दैट कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमें मालूम है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1. सो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी px की यहाँ पे, so that will be k times under bracket x square minus 1/4 into x plus -1. अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे LCM के साथ, so ये वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ओवर 4. अब ये अपॉन 4 को हमें रिमूव करना है. फॉर रिमूविंग दिस 4 वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4. जो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन सिचुएशन जब भी डेवलप होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू उसी वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम आवर साइड. सो विल राइट हियर पुट k इज इक्वल टू 4. तो अगर k की वैल्यू हम यहाँ 4 पुट करते हैं, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ओवर 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड योर पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं एक क्वेश्चन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हूँ. अब जो भी मेथड यहाँ पे आपको ज़्यादा इजी लगेगी, सो यू हैव टू फॉलो दैट अप्रोच. अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं किसी भी एक मेथड से सॉल्व करता हूँ. सो द बेस्ट मेथड इज फॉर यू इज मेथड नंबर 2. जो मेथड नंबर 2 है आपकी, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड होगा एंड इट्स टोटली ऑन योर चॉइस कि आप कौन से मेथड को फॉलो करते हैं. सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3. तो अगर हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस फिर आपको ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रूट लगानी है, देन x से मल्टीप्लाई करना है एंड देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. पहले इस फॉर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, LCM ले लीजिए. सो इट विल बी 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x plus 1 upon 3 is equal to 0. When you do cross multiplication, you will get 3x square minus 3√2x plus 1 is equal to 0. So आपकी जो पॉलिनोमियल हो जाएगी वो 3x square minus 3 under root 2x plus 1. So at the last you have to write your answer like this. Hence the required quadratic polynomial is 3x square minus 3√2x plus 1 is equal to 0. आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5. बुक में आप देखोगे वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है 0, अंडर √5 नंबर 3 के साथ. तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो आपकी सम ऑफ रूट्स है और सेकंड वाली वैल्यू आपकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. अगर कहीं क्वेश्चन में आपको रूट भी दिया रहेगा तो आप इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके फाइंड करके आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. So we will write the formula here like x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. अब इनकी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए. So it will become x square minus 0 times x plus √5 is equal to 0. So ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल था. x square plus √5 is equal to 0 because जो 0 into x होगी वो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी. So you have to write your answer. Hence x square plus √5 is the required quadratic polynomial. Now we will move to the next problem, that is question number 4. So क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट हियर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 is the quadratic equation where LHS will be your quadratic polynomial. So you have to put the values. So it will become x square minus 1 into x plus 1 equal to 0. So जो वैल्यू होगी आपकी वो x square minus x plus 1 equal to 0. So this is your required polynomial. ये आपका quadratic equation बन गई है. इसमें से आपको polynomial की वैल्यू लिखनी है. So you have to write hence x square minus x plus 1 is the required quadratic polynomial. और वैसे भी आप अभी पढ़ोगे आगे भी चल के कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 से, सो इट विल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चैप्टर 4. आप ये चीज़ के बारे में पढ़िएगा. नेक्स्ट विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रूट्स इज -1/4 and product of root is 1/4. So now I will write the formula here. So x square then under bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. Now you have to put the value of alpha plus beta as -1/4 और alpha into beta को हम 1/4 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो देखिए हमारी वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारी -1/4 है. तो यहाँ पे 2 बार अगर माइनस लिखोगे सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस इन द नेक्स्ट स्टेप एंड वी हैव टू टेक LCM ऑल्सो. सो योर LCM विल बी 4 and it will become 4x square plus x plus 1 is equal to 0. When you solve further it will become 4x square plus x plus 1 is equal to 0. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 और 4 के साथ तो ये 0 हो जाएगी. So you have to write at the last
hence the required quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1. इस तरह से आप लास्ट में एक लाइन आंसर, फाइनल आंसर को ऐड कर सकते हो. इट विल मेक योर आंसर, it will make your answer and your representation very good. Now we'll move to the last problem of this question number 2. So that is question number 6. So here alpha plus beta is equal to 4 and alpha into beta is equal to 1. So we'll directly put the values, given value in the formula here. So the equation will become x square minus 4x plus 1 is equal to 0 और जो हमारी quadratic polynomial होगी वो LHS हो जाएगी. So you will write hence the required quadratic polynomial is x square minus 4x plus 1 is equal to 0. So this is your answer. So we have finished the whole exercise 2.2 और 2.1 की वीडियोस पहले ही मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ साइट पे. तो आप हमारे चैनल पे आकर के इसको पूरे चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं. सेम लाइक दैट वी विल सॉल्व फॉर अदर चैप्टर ऑल्सो ऑफ योर क्लास. सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस लाइक हिट बटन एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए JMB पाठशाला को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.